गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर 6 चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज शुरू करने से पहले स्टूडेंट कुछ बेसिक्स और कुछ थ्योरम्स जो है स्टूडेंट जो हमारे सेकंड एक्सरसाइज के अंदर यूजफुल रहेगी उनको यहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट बेसिक डेफिनेशंस के अंदर। तो इसमें हम स्टूडेंट आज डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्सल या ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है या ट्रांसवर्सल क्या होता है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और इंटीरियर एंगल्स के ही जो अलग नाम होते हैं, इसको अलग किन नामों से बोला जाता है या पुकारा जाता है, उसमें कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या एलाइड एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स, इनको स्टूडेंट हम पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद स्टूडेंट एक्सियोम 6.3 और एक्सियोम 6.4 को भी यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आप कोई दो लाइन या दो से ज़्यादा लाइन आप लेते हैं, जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पे 2 लाइन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस तरीके से स्टूडेंट आप कोई भी 2 लाइन ले लीजिए किसी भी तरीके से। ये मैंने स्टूडेंट यहाँ पे 2 लाइनें ले ली है, आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। जब भी किन्हीं 2 लाइन्स या 2 से ज़्यादा लाइन्स को एक तीसरी जो लाइन है या कोई अलग लाइन जो है वो उनको इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट ये कोई लाइन है, ये एल लाइन थी, ये एम थी और एक और लाइन ले ली जो इन दोनों लाइनों को क्या करते हुए जा रही है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। तो इस लाइन को ही स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। यानी यहाँ पे स्टूडेंट मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों को एक अलग लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करते हुए, जो आपके पास लाइनें दे रखी है, 2 लाइनें 3 लाइनें 4 लाइनें जितनी भी दे रखी है, अगर उनको इंटरसेक्ट करते हुए, उन सभी को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन जो है वो पास हो जाती है उनको इंटरसेक्ट करते हुए, तो उस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो इसके बाद आता है स्टूडेंट ट्रांसवर्सल के बाद कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होते हैं, जो ट्रांसवर्सल लाइन जो है यानी जो ट्रांसवर्सल है उसके एक ही तरफ स्टूडेंट ये जो इन वाली पोजीशन पे जो एंगल होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एंगल 1 लिख दिया मैंने इसको और इसको मैंने एंगल 2 लिख दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के स्टूडेंट क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल है। तो ये जो दोनों एंगल है स्टूडेंट आर कोरोस्पोंडिंग, तो ये एक दूसरे के क्या है स्टूडेंट, कोरोस्पोंडिंग एंगल है। इनका जो पेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स बोलेंगे। और इसी तरीके से स्टूडेंट ये जो इसके नीचे की तरफ जो एंगल बना हुआ है 3 और इन दोनों लाइनों के जिनको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही थी, तो इसी में नीचे की तरफ जो एंगल बना हुआ है, दूसरी जो लाइन है, फर्स्ट लाइन के नीचे की तरफ जो एंगल बना हुआ है, दूसरी लाइन के नीचे की तरफ जो एंगल बना हुआ है, ये दोनों एंगल भी स्टूडेंट क्या होंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर हम इस साइड लेते हैं तो ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट इसको मैं 5 कंसिडर कर रहा हूँ, और क्योंकि ये फर्स्ट लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन में फर्स्ट लाइन के ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है, तो सेकंड लाइन में ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा इसको मैंने 6 कंसिडर कर लिया। तो एंगल 5 और 6 भी स्टूडेंट यहाँ पे कैसे हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है यहाँ पे। सिमिलरली स्टूडेंट ये वाला जो एंगल है फर्स्ट लाइन के नीचे की तरफ, एल जो लाइन है उसके नीचे की तरफ जो एंगल है ये 7, और यहाँ मैं इस एंगल को 8 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो एंगल 7 और 8 ये भी कैसे हैं स्टूडेंट, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है। तो जब भी कोई भी ट्रांसवर्सल स्टूडेंट 2 लाइनें या 2 से ज़्यादा लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो सेम पोजीशन वाले होते हैं, दोनों लाइनों के जो सेम पोजीशन वाले एंगल होते हैं स्टूडेंट वो क्या होते हैं, इक्वल। सेम पोजीशन का मतलब ये है स्टूडेंट ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाती है और ये फर्स्ट लाइन है, इनके बीच में जो इस पोजीशन पे एंगल बना हुआ है सेम इसी पोजीशन पे ये जो लाइन है लाइन हो गई और ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये जो एंगल बना हुआ है ऊपर की तरफ ट्रांसवर्सल और लाइन के बीच में, ट्रांसवर्सल और लाइन के बीच में ये जो एंगल बने हुए हैं इनको हम कैसे एंगल बोलते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं। तो इस तरीके से 1 जो है वो किसके कोरोस्पोंडिंग होता है, 2 के, 3 जो कोरोस्पोंडिंग होता है किसके, 4 के, 5 कोरोस्पोंडिंग होता है 6 के और 7 कोरोस्पोंडिंग होता है 8 के। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हम बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले
अल्टरनेट और साथ में इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर का मतलब होता है स्टूडेंट लाइनों के अंदर की तरफ जो एंगल बनते हैं, अंदर वाले पार्ट की तरफ जो एंगल बनते हैं। तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन आप देख रहे हो, इसका जो दो लाइनों के अंदर वाला जो पार्ट है ये वाला, तो इस पार्ट के अंदर जो एंगल बनते हैं हम उसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, यानी इंटीरियर भी हो और साथ में कैसे हो, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे पास यहाँ कौन कौन से होते हैं? तो स्टूडेंट 7 जो है, देखिए अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो ट्रांसवर्सल लाइन के या ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड बनते हैं। यानी जैसे ये ट्रांसवर्सल है तो एक अगर एंगल स्टूडेंट इस लाइन के इधर है तो दूसरा इस तरफ बनेगा। तो ये जो 7 एंगल है स्टूडेंट, ये 2 का अल्टरनेट है, और 3 जो एंगल है वो किसका अल्टरनेट है, 6 का। तो यहाँ पे स्टूडेंट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें तो 2 और 7 जो है वो कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली स्टूडेंट ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और इसी तरीके से अंदर की तरफ ये वाले जो एंगल बन रहे हैं दो, 3 और 6, ये भी कैसे है स्टूडेंट, यहाँ पे 3,6 आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बाद फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आता है हमारे सामने। एक्सटीरियर का मतलब होता है स्टूडेंट इस ट्रांसवर्सल लाइन के बाहर की तरफ जो अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट की डेफिनेशन जो है स्टूडेंट वो सेम रहेगी। जो लाइन होती है ट्रांसवर्सल जो होता है उसके अपोजिट साइड बनते हैं। तो देखिए 1 का जो अल्टरनेट एंगल होगा स्टूडेंट, क्योंकि 1 जो है एक्सटीरियर एंगल है, बाहर की तरफ है, इस अंदर वाले पार्ट की ऊपर नहीं बना हुआ, बाहर की तरफ है, तो 1 का अल्टरनेट एंगल बनता है स्टूडेंट 8। और इसी तरीके से 5 का, क्योंकि 5 इस साइड एंगल बना हुआ है ट्रांसवर्सल लाइन के, तो इसके इधर और एक्सटीरियर होना चाहिए, तो 4 एंगल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 और 8 जो है वो कैसे एंगल है, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल नहीं, इंटीरियर नहीं है, ये कैसे हो जाते हैं, एक्सटीरियर एंगल बन जाते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल्स। सिमिलरली स्टूडेंट 1 और 8 एक्सटीरियर एंगल, एंड 4 and 5 आल्सो एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ये भी कैसे हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। उसके बाद स्टूडेंट इंटीरियर एंगल्स की हम बात करें, और कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स जिनको बोलते हैं, या जब भी इंटीरियर एंगल की बात होगी तो उसका मतलब है स्टूडेंट कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स या अलाइड एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स। तो क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे स्टूडेंट 7, 3, 2, 6 हमारे पास ये टोटल स्टूडेंट कितने 4 इंटीरियर एंगल है। तो फिलहाल जो इस यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है इंटीरियर एंगल, उसके अंदर कौन कौन से एंगल हमें इंक्लूड करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट लाइन के एक ही तरफ जो एंगल बने हुए हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के जो एक ही तरफ एंगल बने हुए हैं और इंटीरियर है, उस पेयर को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल या कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स या अलाइड एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स। तो 7 और 6 जो है, 7 और 6 जो है वो स्टूडेंट कैसे एंगल है, इंटीरियर एंगल बोले जाते हैं। ये कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स भी आप कह सकते हैं, को इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं। ऐसे 3 और 2 जो है यहाँ पर स्टूडेंट कैसे एंगल है, इंटीरियर एंगल्स है यहाँ पे। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट स्पेशल केस। यहाँ तो हमने एंगल को डिफाइन किया है कि कौन से एंगल किस तरह के होते हैं। यदि स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मैंने जो ये 2 लाइनें ली है, ये स्टूडेंट यहाँ पे पैरेलल भी हो सकती है और नॉन पैरेलल भी हो सकती है। लेकिन अब जो हम केस ले रहे हैं स्टूडेंट, उसमें हम जो लाइनें ले रहे हैं वो पैरेलल लेके चलेंगे। और फिर पैरेलल लाइंस को स्टूडेंट जब कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी, तो जैसे कि हमने मेंशन किया उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। लेकिन ट्रांसवर्सल जो है स्टूडेंट वो पैरेलल में भी हो सकता है और नॉन पैरेलल में भी हो सकता है। लेकिन अभी हम जो केस कंसिडर कर रहे हैं, ये जो हम एक्सियोम्स डिस्कस करेंगे वो हम स्टूडेंट पैरेलल लाइन के लिए डिस्कस करेंगे। तो आप कोई भी 2 पैरेलल लाइन आप ले लीजिए यहाँ पे, और जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट पैरेलल लाइन वो होती है जो जिनके बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है जिनके बीच की, वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं।
इस लाइन को मैंने L कंसिडर कर लिया और इसको क्या कंसिडर कर लिया M, और ये एक ट्रांसवर्सल ले रहा हूं मैं यहाँ पे। अभी इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम सिर्फ और सिर्फ कोरोस्पोंडिंग एंगल से रिलेटेड जो एक्सियोम्स है वो डिस्कस करेंगे, और अपने अगले जो लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर हम स्टूडेंट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, और एक्सटीरियर एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है ये हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे कि स्टूडेंट ये दो पैरेलल लाइन हो गई यहाँ पे, और ये एक ट्रांसवर्सल हो गई, और अभी हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट जैसे कि ये वाला जो एंगल है इसको मैं 1 ले रहा हूं, तो ये एंगल 1 हो गया। इसका जो कोरोस्पोंडिंग एंगल बनता है, कोरोस्पोंडिंग एंगल जो है स्टूडेंट अल्टरनेट एंगल को आप छोड़ के, इन दोनों पार्ट को आप छोड़ के, क्योंकि अल्टरनेट है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल की बात हो या इंटीरियर एंगल की बात हो, ये स्टूडेंट ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ बनते हैं। जैसे कि स्टूडेंट ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये वाला एंगल इधर लिया तो ये वाला भी इधर ही आएगा। अगर आप इधर ले रहे होते लाइन के तो दोनों एंगल इधर ही होते हैं, लेकिन अल्टरनेट में अपोजिट साइड होते हैं। तो एंगल 1 और ये एंगल क्या हो गया 2, तो एंगल 1 जो होता है स्टूडेंट किसके इक्वल होता है 2 के। लेकिन ये स्टूडेंट स्पेशल केस है, यहाँ पे ध्यान रखना लाइन जब पैरेलल होंगी तो ही कोरोस्पोंडिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट ये अगर आप एंगल ये ले रहे हैं 3, और क्योंकि ये इस लाइन के नीचे की तरफ है तो इस लाइन के नीचे की तरफ ट्रांसवर्सल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा 4, जिसको मैंने 4 कंसिडर कर लिया है, तो 3 किसके इक्वल होगा 4 के। सिमिलरली स्टूडेंट आप इस लाइन के L लाइन के ऊपर की तरफ ट्रांसवर्सल लाइन के साथ एंगल ले रहे हैं 5, तो इसके भी आपने स्टूडेंट ऊपर की तरफ एंगल लेना है ये वाला, और ट्रांसवर्सल लाइन के साथ होना चाहिए, तो ये हो गया 6, तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा 6 के। और अगर आप स्टूडेंट नीचे की तरफ एंगल ले रहे हैं लाइन के, तो इधर भी नीचे की तरफ जो एंगल आएगा 7, और इसको मैंने कंसिडर कर लिया 8, तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये स्टूडेंट इस तरीके से आपस में इक्वल होते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं कोरोस्पोंडिंग एक्सियोम्स, इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये हमें याद रखना है कि किस तरीके से हमने कौन से कोरोस्पोंडिंग एंगल बनाने हैं और किस तरीके से इनका हमने कॉम्बिनेशन लेना है। ध्यान रखना एंगल 1 ऊपर की तरफ आपने लिया, यानी आप एंगल ऊपर की तरफ ले रहे हैं एक पैरेलल लाइन के, तो दूसरी पैरेलल लाइन के भी ऊपर की तरफ होना चाहिए, ट्रांसवर्सल लाइन इंक्लूड होनी चाहिए, इसमें भी ट्रांसवर्सल लाइन इंक्लूड है। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आ जाता है एंगल 2। सिमिलरली स्टूडेंट ये लाइन के फर्स्ट लाइन के नीचे की तरफ एंगल है और ट्रांसवर्सल लाइन के साथ बना हुआ है, तो इस लाइन के इधर ही एक एंगल ये है, देखिए लाइन जो दूसरी पैरेलल लाइन है M, इसके नीचे की तरफ है और ट्रांसवर्सल लाइन के साथ बना हुआ है, तो ये एंगल ये वाला जो एंगल है इसके कोरोस्पोंडिंग हो जाएगा, और 3 जो है वो किसके कोरोस्पोंडिंग हो जाएगा 4 के। सिमिलरली 5 का कोरोस्पोंडिंग कौन हो जाएगा 6, और 7 का कोरोस्पोंडिंग कौन हो जाएगा 8। इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट कोरोस्पोंडिंग एंगल एक्सियोम्स बोलते हैं। तो इसका एक बार स्टेटमेंट देखिए, इन ए ट्रांसवर्सल इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, तो जैसे कि ये मैं आपको पहले मेंशन कर चुका हूं, 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, 2 पैरेलल लाइन, देन ईच पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। तो जो कोरोस्पोंडिंग एंगल के जो पेयर है वो क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, यही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इसके बाद स्टूडेंट जो 6.4 एक्सियोम्स है कन्वर्स ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, यानी ये कहता है कि स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे L लाइन को M के क्या लिया है पैरेलल लिया है, और यदि स्टूडेंट जैसे कि हमने फर्स्ट केस लिया था, अगर आप ऐसे लाइनें ले रहे हैं और ये कोई ट्रांसवर्सल हो गई, तो इसका कोरोस्पोंडिंग एंगल अगर ये है स्टूडेंट 2, और यदि ये कोरोस्पोंडिंग एंगल इस 2 एंगल के इक्वल हो जाता है, तो स्टूडेंट ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन के क्या होगी पैरेलल होगी। इसी को हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल एक्सियोम्स। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस, तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको मेंशन नहीं किया है कि लाइन पैरेलल है या नहीं है, तो हमें नहीं पता कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है या नहीं है, लेकिन अगर इनके कोरोस्पोंडिंग एंगल जो है हमारे पास टोटल ऐसे 4 कोरोस्पोंडिंग एंगल बनते हैं, तो इनमें से
जो पेयर बनते हैं, 4 कोरोस्पोंडिंग एंगल्स के पेयर बनते हैं, इनमें से अगर कोई भी एक पेयर स्टूडेंट इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, या इसके अंदर इक्वल हो जाता है तो ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल। तो देखिए इसका स्टेटमेंट, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग, कोई भी एक पेयर एंगल इज इक्वल देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये इसका बिल्कुल स्टूडेंट कन्वर्स है। इसके अंदर स्टार्टिंग में पैरेलल लाइन दे रखी थी और एंगल क्या थे, इक्वल। इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें 2 लाइनें दे रखी है और जो दोनों लाइनें हैं उनका कोरोस्पोंडिंग एंगल अगर इक्वल हो जाता है तो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये दोनों एक्सियोम्स जो है वो हम एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे, तो इनको हमें ध्यान रखना है।